अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल और प्रभावशाली फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो अपने इवल और कठोर एक्सपेरिमेंट्स के लिए फेमस है और जो सक्सेस के लिए किसी को भी सैक्रिफाइस कर सकता है। कंपनी का बिजनेस घर के सामान और हेल्थ केयर रिसर्च से आता है और सीक्रेटली उसका बिगेस्ट अर्निंग मिलिट्री और आर्मी इंडस्ट्री से बनता है इलीगल डेडली बायोलॉजिकल केमिकल वेपन बनाना। रैकून सिटी मिड वेस्टर्न स्टेट ऑफ यूएस में लोकेटेड है, बिल्ड बाय अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन साइंटिफिक रिसर्च और अपने इलीगल एक्सपेरिमेंट्स के लिए। द हाइव एक सीक्रेट अंडरग्राउंड रिसर्च लेबोरेटरी है। उनका रिसर्च इंफॉर्मेशन लीक ना हो इसीलिए लेबोरेटरी में काम करने वाले सभी साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस और सपोर्ट स्टाफ को वहीं रहना पड़ता है। इस हाइव को कंट्रोल करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर मशीन कॉल्ड रेड क्वीन लैब को मॉनिटर करती है। मूवी की शुरुआत होती है हाइव लेबोरेटरी से, जहां एक अननोन थीव को प्रोटेक्टिव सूट में मैकेनिकल आर्म की मदद से ब्लू कलर का टी वायरस और ग्रीन कलर का एंटीडोट को चुराते दिखाया है। कैप्सूल्स को एक प्रोटेक्टिव बॉक्स में रखने के बाद वो टी वायरस से फिल्ड एक ट्यूब को लैब में जानबूझकर रिलीज करके भाग जाता है और सून ये वायरस लैब में एसी इवेंट के थ्रू फैल जाता है। क्योंकि लैब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर मशीन रेड क्वीन से इक्विप्ड होता है, कंप्यूटर मशीन टी वायरस को डिटेक्ट कर लेती है और बायो इमरजेंसी अलार्म को ट्रिगर कर देती है। वायरस को कंट्रोल करने के लिए वो लैब में किसी तरह का गैस रिलीज करती है। इससे पहले कि वायरस और उससे इन्फेक्टेड लोग लैब से जिंदा बाहर एस्केप करे, कंप्यूटर मशीन इमरजेंसी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग सारे डोर्स को सील कर देती है और इमरजेंसी वाटर सिस्टम को ऑन करके सभी को पानी में डुबोकर मार देती है। मूवी अब दूसरे सीन में मूव होती है, जहां एलिस बेहोशी में उठकर खुद को किसी मेंशन के बाथरूम में पाती है। उसे अब कुछ याद नहीं रहता, उसने अपनी याददाश्त खो दी होती है। अपनी आइडेंटिटी को समझने के लिए वो घर को एक्सप्लोर करती है, पर उसे कुछ ज्यादा हेल्प नहीं मिलता। इसी दौरान उसे एक नोट मिलता है। हैंडराइटिंग कंफर्म करने के लिए वो खुद उस पर सेम नोट लिखती है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि ये उसकी हैंडराइटिंग नहीं है, उसने ये नोट नहीं लिखा है। घर को और एक्सप्लोर करते वक्त सडनली मैट अचानक से उसके सामने आ जाता है और उसे सरप्राइज में लैंडेड कमांडो से बचाने की कोशिश करता है, पर मिलिट्री वेपन से इक्विप्ड कमांडोज दोनों को पकड़ लेते हैं। मैट कमांडोज को अपनी आइडेंटिटी एज न्यूली ट्रांसफर्ड पुलिस ऑफिसर बताता है, पर एलिस को अभी भी खुद के बारे में कुछ याद नहीं रहता। कमांडोज उन्हें बंगले के नीचे सीक्रेट अंडरग्राउंड वेयर हाउस ले जाते हैं, जहां अंडरग्राउंड ट्रेन में ट्रैप उन्हें स्पेंस बेहोशी के हालत में मिलता है। बेहोशी से उठने के बाद उसे भी एलिस की तरह कुछ याद नहीं रहता। ये सब देखकर एलिस को सब अजीब लगने लगता है, इसीलिए वो कमांडो के लीडर जेम्स से पूछती है कि वो लोग कौन और यहाँ क्या कर रहे हैं। जेम्स उसे बताता है कि वो लोग अम्ब्रेला कंपनी के लिए काम करते हैं और वो यहाँ रेड क्वीन कंप्यूटर मशीन को डिस्ट्रॉय करने आए हैं, क्योंकि उनके हिसाब से रेड क्वीन ने सभी को लॉक करके मार दिया, पर उन्हें अभी भी इसका रीजन नहीं पता। वो ये भी बताते हैं कि उनके अलावा एलिस खुद भी इसी कंपनी के लिए काम करती है, जो उस अंडरग्राउंड लैब के एक्सेस डोर को उस मेंशन के थ्रू गार्ड करती है। इसके अलावा इमरजेंसी लॉकडाउन के दौरान कंप्यूटर ने एक गैस रिलीज किया था, जिसके साइड इफेक्ट्स की वजह से कुछ लोग अपनी याददाश्त टेम्पोरली खो देते हैं, जैसे एलिस और स्पेंस ने खो दी। ये सब जानने के बाद एलिस को अब धीरे धीरे अपनी मेमोरी याद आने लगती है, स्पेशली जब वो स्पेंस को देखती है। उसे अपने फ्लैशबैक में दिखाई देता है कि वो और स्पेंस किसी तरह से रिलेटेड है, पर अभी भी कंफर्म नहीं होती। एलिस और ग्रुप लैब के एक जायंट रूम में पहुंचते हैं, जो उनके हिसाब से उनके मैप में नहीं होना चाहिए। आगे की मूवी में पता चलता है कि ये वो चेम्बर्स है जहां अम्ब्रेला अपने इलीगल एक्सपेरिमेंट्स जिंदा इंसानों पर परफॉर्म करता है। रूम में बिल्ड लार्ज मेटल चेम्बर्स किसी तरह के मॉन्स्टर कॉल्ड एज लिकर पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, जो अभी भी एलिस और ग्रुप को नहीं पता। रेन और जेडी मैट के साथ वहीं रहकर गार्ड करने के लिए रुक जाते हैं। वहीं बाकी के लोग रेड क्वीन के चेम्बर में जाते हैं, जिसे एक्सेस करने के चक्कर में ग्रुप के कमांडर के साथ 2 और कमांडोज की डेथ हो जाती है। केपलन और एलिस बच जाते हैं और जैसे ही वो रेड क्वीन को रिबूट करने की कोशिश करते हैं, रेड क्वीन होलोग्राम के फॉर्म में अपीयर होती है, जो उन्हें वार्न करती है यहाँ से जाने के लिए, वरना सब मारे जाएंगे, और रिक्वेस्ट करते हैं कि उसके सिस्टम को शट डाउन ना करे। पर फिर भी केपलन उसके मदरबोर्ड को शॉर्ट सर्किट करके उसे टेम्पररी 2 आवर्स के लिए शट डाउन कर देता है, ताकि लैब के डोर्स अनलॉक हो जाए और सब यहाँ से एस्केप कर सके। उन्होंने रेड क्वीन के बोर्ड में रिमोट कंट्रोल सर्किट बॉम्ब लगाया होता है, ताकि लैब से निकलने पर उस बॉम्ब को ट्रिगर करके रेड क्वीन को परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर सके। एलिस और कमांडोज इस बात से अनजान कि डोर अनलॉक करने से लैब के केज्ड मॉन्स्टर्स और ज़ॉम्बीज रिलीज हो गए। जायंट रूम रिटर्न आने पर उनका सामना पहली बार उन रिलीज ज़ॉम्बीज से होता है। उन्हें रियलाइज होता है कि ये सभी ज़ॉम्बीज इस लैब के वर्कर्स थे, जो अब ज़ॉम्बीज में बदल गए।
ज़ॉम्बीज से लड़ते लड़ते सभी सेपरेट हो जाते हैं। आगे हमें पता चलता है कि मैट एक्चुअल में फेक पुलिस ऑफिसर होता है। वो यहाँ अपने सिस्टर लीजा को ढूंढने आया होता है, पर जिसकी ज़ॉम्बी बनने के बाद डेथ हो जाती है। उनका प्लान अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के इलीगल जेनेटिक रिसर्च टी वायरस को एक्सपोज करने का था, जो वो एलिस को बताता है। मैट की बात सुनकर एलिस को उसके मेमोरी का फ्लैशबैक फिर से आता है। उसे याद आता है कि वो और लीजा साथ में काम कर रहे थे। एलिस लीजा के लिए वो टी वायरस चुरा कर लाने वाली थी, जो लीजा इंटर्न मैट को देने वाली थी। मूवी में अब सभी पूरी तरह से ज़ॉम्बीज से ट्रैप हो जाते हैं। उनके पास एक ही चारा होता है, रेड क्वीन को फिर से स्टार्ट करके उससे यहाँ से निकलने का रास्ता पता करने का। रेड क्वीन को रिस्टार्ट करने के बाद उन्हें अम्ब्रेला कंपनी के टी वायरस एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता चलता है। टी वायरस क्रिएटेड बाय अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन एक स्मार्ट बायोलॉजिकल वेपन है, जो खुद को अडॉप्ट करता है एनवायरनमेंट के हिसाब से, जो विक्टिम को वाटर, एयर और ब्लड या इन्फेक्टेड पर्सन के काटने से इन्फेक्ट कर सकता है। इसकी क्रिएशन का मेन रीजन डीजेनरेटिव डिसऑर्डर को रिवर्स करके क्योर करने का था, पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन इसका इलीगल यूज करके बायो वेपन बनाती है। इस वायरस के इन्फेक्शन से जिंदा इंसान लिकर की तरह मॉन्स्टर में बदल जाता है, और अगर इसे किसी डेड बॉडी के कांटेक्ट में लाए तो वो एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। दोनों के केस में इन्फेक्शन के बाद इन्हें हमेशा फ्लैश की भूख लगने लगती है, और इसीलिए वो जिंदा इंसान पर अटैक करते हैं। रेड क्वीन की मदद से सभी लोग लैब के मेन सेक्शन में पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचने पर सडनली एलिस और स्पेंसर को फाइनल मेमोरी फ्लैशबैक आता है, जहां उन्हें उनका याददाश्त लौट आता है, और फाइनली यहाँ मूवी का मेन प्लॉट रिवील होता है। मूवी में अब रिवील होता है कि स्टार्ट में टी वायरस और एंटीडोट को चुराने वाला स्पेंसर ही था। स्पेंसर ने ही वो टी वायरस को जानबूझकर रिलीज किया। वो और एलिस दोनों अम्ब्रेला कंपनी के लिए एज सिक्योरिटी गार्ड काम करते थे। दोनों की एक दूसरे के साथ फेक शादी की गई थी, ताकि किसी को भी मैंशन के अंदर हो रहे रिसर्च के बारे में पता ना चले। एलिस जब लीसा के साथ वायरस से रिलेटेड डील कर रही होती है, तब स्पेंसर ने उनके कॉन्वर्सेशन को सीक्रेटली सुन लिया था। इससे पहले कि एलिस टी वायरस को चुराती, स्पेंसर ने एलिस को डिस्ट्रैक्ट करके उसे खुद चुरा लेता है। पर वो लैब से ट्रेन की मदद से सक्सेसफुली एस्केप करने ही वाला होता है कि रेड क्वीन की रिलीज गैस की वजह से वो बेहोश हो जाता है, जिसकी वजह से अपनी याददाश्त भी खो देता है। स्पेंसर का प्लान टी वायरस को ब्लैक मार्केट में बेचकर रिच बनने का होता है, पर वहीं एलिस अम्ब्रेला कंपनी के इलीगल रिसर्च को एक्सपोज करने के लिए टी वायरस को चुराने की कोशिश में होती है। इससे पहले कि एलिस और कमांडोस उसे अपना प्रिजनर बनाए, स्पेंसर गन पॉइंट पर सबको एक रूम में बंद कर देता है। वो ट्रेन से भागने ही वाला होता है कि लिकर मॉन्स्टर उसे अटैक में मार देता है। ग्रुप अब किसी तरह से क्लोज रूम से निकलकर ट्रेन तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें स्पेंसर के छिपाए टी वायरस और एंटीडोट मिल जाते हैं। ट्रेन से एस्केप करने के दौरान वो लोगों का सामना पहली बार अब और भी पावरफुल लिकर मॉन्स्टर से होता है। फाइट में एलिस और मैट किसी तरह मॉन्स्टर को डिफीट करते हैं, पर इसमें बाकी बचे कमांडोज की डेथ हो जाती है। दोनों किसी तरह डोर सील होने से पहले लैब से निकल आते हैं, पर मॉन्स्टर ने मरने से पहले मैट को अपने क्लॉ से इन्फेक्ट कर दिया था, जिससे उसे अब बहुत बुरी तरह से दर्द होने लगता है। सडनली कुछ साइंटिस्ट मेंशन में घुस आते हैं, और मैट की इंजरी को देखकर वो लोग डिसाइड करते हैं उस पर किसी तरह का नेमेसिस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने का। वहीं एलिस को पकड़कर वो लोग अपने आप में बातें करते सुनाई देते हैं कि उस पर क्वारंटीन प्रोसीजर परफॉर्म करने का, टू चेक कि कहीं वो टी वायरस से इन्फेक्टेड तो नहीं है। नेक्स्ट सीन में एलिस खुद को किसी ऑपरेटिंग थिएटर में पाती है। वहां से वो किसी तरह एस्केप करने के बाद खुद को डिस्ट्रॉयड रैकून सिटी में पाती है। एक भी इंसान जिंदा या मरा हुआ दिखाई नहीं देता। सीन में एक न्यूज़पेपर दिखाई देता है जिसका हेडलाइन होता है द डेड वॉक, जिसके मीनिंग से ये समझता है कि टी वायरस हाइव से किसी तरह रिलीज हो गया और शायद से सभी इंसान अब ज़ॉम्बी बन गए हैं। वो एक नियर बाय क्रैश पुलिस कार से शॉटगन उठाती है, ये दिखाते हुए कि वो रेडी है बैटल के लिए अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट, और फिर मूवी फाइनली यहाँ एंड हो जाती है। सो बेसिकली रेजिडेंट इविल सीरीज ऑफ मूवीज के चैप्टर को बिगिन करने के लिए इस मूवी में ज़ॉम्बीज और मॉन्स्टर्स का क्रिएशन होता है, और वो हाइव से रिलीज होकर रैकून सिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आगे की सीक्वल में हमें पता लगेगा कि कैसे टी वायरस हाइव से रिलीज हुआ, नेमेसिस एक्सपेरिमेंट क्या है, क्या अफेक्ट होता है इंसानों पर इस लीक टी वायरस का, और क्या वर्ल्ड में सभी लोग ज़ॉम्बीज बदल गए हैं। आखिर एलिस क्यों अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लिए काम करती थी, और कौन है मास्टरमाइंड अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के ऑपरेशन के पीछे। इस मूवी के एक प्लॉट से आप अभी भी कंफ्यूज होंगे कि आखिर क्यों अम्ब्रेला कंपनी खुद कमांडोज को भेजती है रेड क्वीन को किल करने के लिए, इवन दो रेड क्वीन को अम्ब्रेला ने डिजाइन किया था और वो उन्हीं के प्रोग्राम कंट्रोल्स को फॉलो कर रही थी।
इस प्लॉट का मिस्ट्री आगे की सीक्वल में डिस्क्लोज होगा, जो मैं सून पोस्ट करूंगा। अगर आप इस मूवी को 2002 टाइम पीरियड के हिसाब से देखें तो ये और इसके आगे के सीक्वल्स अच्छी है और ये मैं जरूर आपको रेकमेंड करूंगा। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।